कुछ माड रोते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें दर्द नहीं होता। कुछ बाप आई लव यू नहीं कहते, इसका मतलब ये नहीं कि वो मोहब्बत नहीं करते। कभी कभी उनकी खामोशी ही उनका प्यार होती है, ये कहानी है एक ऐसे बाप की जो कभी रोया नहीं, और एक बेटे की जिसे देर से समझ आया। मेरे अब्बू सख्त थे, रूल्स क्लियर, टाइम फिक्स, डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग, टीवी लिमिटेड, फ्रेंड्स लिमिटेड, पॉकेट मनी लिमिटेड। मैं उनसे डर कभी था, कभी कभी उनसे नाराज भी। स्कूल में जब दूसरों के फादर्स उन्हें हग करते, मैं सोचता मेरे अब्बू ऐसे क्यों नहीं। उनका प्यार लाउड नहीं था, उनका तरीका डिफरेंट था, मगर बचपन में मैं ये नहीं समझता था। एक दिन मैंने उन्हें किसी से कहते सुना, मेरा बेटा स्ट्रॉन्ग बनेगा, मगर मुझे लगा वो मुझे टफ बना रहे हैं, हैप्पी नहीं। मैंने दिल में थोड़ा सा डिस्टेंस बना लिया, रिस्पेक्ट था मगर क्लोजनेस कम हो गई। अब्बू कभी रोए नहीं, कभी टूट कर दिखाए नहीं, उनकी आंखों में आंसू नहीं देखे, बस एक्सपेक्टेशंस देखे। मैं उन्हें समझ नहीं सका, वो मुझे एक्सप्रेस नहीं कर सके। दो लोग एक घर में, मगर बीच में खामोशी। जवानी आई, आर्गुमेंट शुरू, मैं अपने ड्रीम्स फॉलो करना चाहता था, वो स्टेबिलिटी चाहते थे, मैं पैशनों की बात करता, वो सिक्योर जॉब की। एक दिन ही थी डिस्कशन हुआ, मैंने गुस्से में कह दिया आप मुझे समझते ही नहीं। वो चुप हो गए, बस इतना बोले जब बाप बनोगे तब समझोगे। उस वक्त मुझे लगा वो सिर्फ ईगो में बोल रहे हैं, मगर आज समझता हूँ वो एक्सपीरियंस में बोल रहे थे। टाइम गुजरा, मैं अपनी जिंदगी के स्ट्रगल फेस करने लगा, रेस्पॉन्सिबिलिटीज फैलने। एक रात में थक कर बैठा था, फोन पे उनका मिस्ड कॉल था, मैंने वापस कॉल किया, उन्होंने पूछा हाँ ठीक है, बस 2 वर्ड्स मगर उस टोन में कंसर्न था। मैंने कहा हाँ ठीक, मगर मेरे दिल लटका ही था, फिर भी उन्हें चकाने देना चाहता था। शायद वो भी यही करते थे। एक दिन मुझे उनकी पुरानी डायरी मिली, उसमें घर के खर्च लिखे, फीस, मेडिसिन, राशन, और साइड पे छोटा सा नोट, बेटा को अच्छी जिंदगी देनी है। उस पेज पे हल्का सा पानी का निशान था, शायद पसीना या शायद आंसू। उस दिन पहली बार मुझे लगा अब्बू भी रोए होंगे बस चुप कर। अब्बू कभी रोए नहीं, मगर शायद रातों को टूटते रहे। उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं किया, मगर शायद अंदर से प्रेशर महसूस करते रहे। उनकी सख्ती दुश्मनी नहीं थी, प्रोटेक्शन थी। उनका साइलेंस नफरत नहीं था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एक दिन उनकी तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल का रूम, मशीन्स की आवाज, मैं उनके पास बैठा था, उनका हाथ पकड़ा, वो कमजोर लग रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा मैंने कभी गलत नहीं चाहा तुम्हारे लिए। मेरी आंखों से आंसू गिर गए, मैंने कहा मुझे पता है, मगर दिल में रिग्रेट था, ये बात पहले क्यों नहीं समझी। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ बाप सुपरमैन नहीं होता, वो भी इंसान होता है, बस फर्क ये होता है वो अपना दर्द शेयर नहीं करता, वो अपनी वीकनेस छुपा लेता है ताकि तुम स्ट्रॉन्ग रह सको। मैंने उनसे बात करना शुरू किया, उनके साथ चाय पे बैठना, उनकी स्टोरी सुनना। पहली बार मैंने उन्हें हंसकर देखा, जैसे वो भी रिलैक्स हो सकते हैं। डिस्टेंस धीरे धीरे कम हुआ, हम परफेक्ट नहीं बने मगर रियल बनने आएगा। मगर उनकी खामोशी में प्यार था, मैं कभी समझ नहीं सका, मगर अब सुमनेगा। उनका हर डिसीजन परफेक्ट नहीं था, मगर इंटेंशन साफ था। मैं उनका बेटा हूँ और मुझे फख्र है। अगर तुम्हारे अब्बू जिंदा है, उनसे बात करो, उन्हें हक करो, उनसे पूछो आप ठीक हो, क्योंकि वो शायद कभी खुद नहीं बताएंगे। बाप अक्सर स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, मगर अंदर से वो भी इंसान होते हैं, और जब वो चले जाते हैं तब समझ आता है कि उनका होना कितना बड़ा ब्लेसिंग था। अब्बू कभी रोए नहीं, मगर अगर कभी रोए भी होंगे तो सिर्फ इस
इसलिए कि उनका बेटा स्ट्रॉन्ग रहे और शायद यही उनकी सबसे बड़ी मोहब्बत थी।